हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर 10 क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखेंगे और आप लोग साथ ही में क्या करेंगे कि पहले वीडियो पॉज कर लेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप कहीं फंसेंगे तब आप सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट 196 इंटू अंडर रूट 144 इंटू 20% ऑफ 500 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1256। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें तो हमें पहले ही पता होंगी कि ये 14 का स्क्वायर रूट है, ये 12 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इंटू 20% ऑफ 500 मतलब 1/5 ऑफ 500 है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1256। फाइन। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो यूनिट प्लेस है सारे ऑप्शंस के वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए हम 14 इंटू 12 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में 100 होगा, डबल जीरो होगा लास्ट में, बिल्कुल होगा। इज इक्वल टू एक्स प्लस 1256 है, तो अगर ये 1256 यहाँ आएगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास एक ही है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे। तो 14 इंटू 12 करेंगे, 16800 माइनस 1256। ठीक है, 44551 15544। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है कि हम अपनी कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एग्जाम में हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए जिससे हम टाइम सेव कर सके। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 13 स्क्वायर माइनस 212 इंटू 6। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे वन वाले दो ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ठीक है, 17 स्क्वायर 289 प्लस 13 स्क्वायर 169 इंटू 6 माइनस 212 इंटू 6। फाइन। 6 9 या 54 5 16 6 या 96 5101 प्लस 289 9 4 13 3 कैरी 1 10 3 1 1303 माइनस 1272 1 3। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे, यहां हमारे पास दिया हुआ है यहां हमारे पास दिया हुआ है 17 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 169 माइनस 212 इंटू 6, तो 12 से 72 हो जाएगा, 6 टू 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर हमें पता है 289 प्लस 6 इंटू 169 9 6 54 4 5 16 6 96 5 101 माइनस 1272। ये हमारे पास आ जाएगा 10 2 1 1303 माइनस 1272। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। देखिए हमारे पास यहाँ जो भी ऑप्शन है उसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन है उसमें यूनिट प्लेस पे सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं और एक नन ऑफ दीज है। ठीक, तो अगर हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है तो हम यूनिट प्लेस के साथ जाएंगे, बस हम यूनिट प्लेस की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वो हम टिक कर देंगे। अगर हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है तब, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे है 0.265 0.710 0.523 538 639 14 0.498 हो गया प्लस वाली वैल्यूज 0.67
0.231 1 7 3 10 6 3 9, ये हुई माइनस वाली वैल्यूज। 0.498 माइनस 0.901, 8 माइनस 1 7, यूनिट प्लेस पे 7 आया। ऑप्शन नंबर सी वैसे तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं है तो हम अपना एक रिस्क लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करके चले आएंगे यूनिट प्लेस की बस वैल्यू निकाल के, ठीक है। क्योंकि जब नन ऑफ दीज है तो हमारे पास इसके भी बहुत चांसेस है कि ऑप्शन नन ऑफ दीज में भी हो सकता है। 9 माइनस 0 9, 14 माइनस 9 5। तो यूनिट प्लेस की 3 डिजिट तो हमारी मैच कर रही है। सॉरी, डेसिमल के बाद की जो 3 वैल्यूज है वो हमारे एग्जैक्ट डिटो सेम है, ठीक है। तो अगर हमारे पास टाइम है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन छोड़ना तो इतना, अगर हमें पता हो कि ऑप्शन नंबर सी की एक प्रोबेबिलिटी है, वो भी 90% प्रोबेबिलिटी सही होने की, तो शायद कोई भी बच्चा छोड़ ना पाए उस ऑप्शन को। तो ठीक है, एक रिस्क आप इतना एग्जाम में ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नन ऑफ दीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपने इतना क्रॉस चेक कर लिया है तो आप एक बार को ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज देख लेंगे। तो पहले सारी पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 16 9 5 14 5 3 8 3 11 12 2 कैरी 1 1 2 2 4 हो गया। और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है उनको एक बार ऐड कर लेंगे। 4 8 3 प्लस 1 7 7 3 10 8 2 10 500। अब 1 2 2 4 में से 500 हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे था 817039, यहाँ पे हमारे पास आया था। देखिए यहाँ पे जब हमने ये डेसिमल प्लेसेस को ऐड की थी तो ये 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225। याद आ रहा है? जब हमने इन डेसिमल प्लेसेस के पॉजिटिव वाली वैल्यूज को जब ऐड करा था, मतलब 265.71 एंड 0.523, यही है 3538 639 7 2 9 5 14। तो ये 1 इधर कैरी आया था, तो 1224 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 1225 आ जाएगा, आएगा। और जब यहाँ पे हम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, 0.67 और 0.231, तो यहाँ पे हमारे पास था 9 3 4, ये हमारे पास आया था जब हम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो जब हम ये 498 में से 439 माइनस कर रहे थे, तो ये हमारे पास आया था, एक सेकेंड 265.71 0.523, ये ऐड वाली वैल्यूज आ गई। सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यूज थी 0.670 प्लस 0.231, ये गलती हो गया। ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, इनको भी तो हमें सब्ट्रैक्ट ऐड करना था, तो ये थी हमारे पास 1 7 3 10 6 3 9 901 थी हमारे पास, ठीक है। क्या थी हमारे पास 901। तो जब इस पॉजिटिव वैल्यू में से इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो 8 माइनस 1 7 9, और यहाँ पे हम एक यहाँ से कैरी ले रहे थे, तभी 14 माइनस 9 हमारे पास 5 आ रहा था। तो जब हमने एक वैल्यू इधर कैरी दी तो 1225 हो गया, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक वैल्यू इधर दी तो हमारे पास 1224 हो गया। अब यहाँ पे बचा 500, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है 427। डेसिमल के पहले वाली 724, डेसिमल के बाद वाली 597। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन था। बस एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे देख रहे थे। अगर टाइम कम है तो आप यूनिट प्लेस के साथ जा सकते हैं। रिस्क लेने में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में बहुत रेयरी चांसेस होते हैं कि ऑप्शंस नन ऑफ दीज की तरफ जाते हैं, जबकि आपकी वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेसेस तक मैच कर जाए तब तो फिर बहुत कम चांसेस है। फाइन, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है।
12 into 15 plus 27 minus 28% of 400, 28% of 400, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 10 plus 7 minus x, 7 minus x is equal to, देखिए 12 into 15 180 plus 27 207, फाइन। 207 minus x is equal to 28 into 4, 4 8 जो 32, 4 2 जो 8 3 11। अब 1 1 2 को इधर लेके आएंगे, ऑप्शन आएगा 5 वाला, तो डी हमारा 90% आंसर आ गया। अब यहाँ पे 10 minus 1 9, 95, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है। बस एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी वैल्यू हमारे सामने होती है फिर भी हम गलत वैल्यू सिलेक्ट करके चले आते हैं। एग्जाम का प्रेशर होता है, सबके साथ वैसा होता है। सब कुछ हमें सामने दिख रहा है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता है 12 इंटू 5 हमें लिखा हुआ और हम इसको 72 लिख के आगे सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, फिर हम बोलेंगे क्या गलती है क्या गलती है। हम इसको कितनी बार देखेंगे लेकिन हमें ये नहीं समझ में आएगा कि 12 5 जा 72 गलत है हमारा। और जब हम घर आएंगे तब हमें याद आया कि अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू गलत थी, इसकी वजह से ये सारे आगे की हमारी वैल्यूज गलत आ रही थी, ठीक है। जो ये गलतियां एकदम नॉर्मल है, होती हैं एग्जाम में हमसे, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, वो एग्जाम का जो प्रेशर है वो बीट नहीं कर सकता इस चीज को। लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर ले कि ये सब सिली मिस्टेक्स हम अवॉइड कर ले, क्योंकि यही जो मिस्टेक्स है जो बाकी सब बच्चे कर रहे हैं जिसमें से हम नहीं करेंगे, तभी हम आगे के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस एकदम टॉप नॉच रखनी है। अब यहाँ पे देखिए 25% ऑफ 680, 16% ऑफ 525, 22% ऑफ 450। अब अगर हमें इस परसेंटेज की वैल्यू पता है तो हमारा सॉल्यूशन 5 सेकंड का है। जैसे देखिए 25% ऑफ 680 मतलब 1/4, 4 1 जा 4, 7 जा 28, 1 0, 170 हो गया। 16%, 16% मान लीजिए इसको अपॉन 100 करे, 25 2 जा 50, 25 5 जा 25, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, ठीक। 22% ऑफ 450, 2 5 जा 10 0, ये 11 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, 99, 100 माइनस 99 1, 170 प्लस 1 171, कोई दिक्कत। 25% ऑफ 680 170, ठीक है। 16% ऑफ 525 100, 100 आएगा, 25 इंटू 4 100, 11 9 100 माइनस 99 1, 170 प्लस 1 171, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट ऑफ 784 इंटू अंडर रूट ऑफ 6.25 प्लस 56% ऑफ 450 इज इक्वल टू x प्लस 186, ठीक है। ये हमें पता है 2.5 होगा, होगा 56% अगर हम अपॉन 100 करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये 50 तो ये 9 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 9, 2 7 9 18 7 25, ये हो गया 252। अंडर रूट 784 होगा आपका 28 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, 784, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 28, ये हो गया 28, तो बचा क्या, कुछ बचा क्या, 28 इंटू 2.5, 2.5 मतलब 28 इंटू 25/10 हुआ, 5 5 जा 5 2 जा 2, 14 जा 14 5 जा 70, 70 प्लस 252 हो गया हमारे पास 2 7 5 12 322 में से 186, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही आ गया हमारे पास। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे तो आएगा हमारे पास 136, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर।
बहुत इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये आपको समझाना है मुझे, इसलिए मैं इतनी स्टेप वाइज कर रही हूँ, वरना अगर आप करेंगे तो आपको बस ये चीजें देख के ही कर लेनी है अपने माइंड में आधे 50% कैलकुलेशन, क्योंकि आप पेपर में जितना पेन यूज करेंगे आपका टाइम उतना किल होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? अब क्वेश्चन नंबर 7, 13 स्क्वायर इंटू 210 अपॉन 28 इंटू 44 इज इक्वल टू 272। 13 स्क्वायर इंटू 210 अपॉन 28 इंटू 44, 4 7 जा 4 11 जा 7 3 जा 13 13 169 इंटू 330 272। 8 वाला ऑप्शन है क्या? क्योंकि जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। 10 माइनस 2 यूनिट प्लेस में हमारे पास 8 होना चाहिए। यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 13 स्क्वायर इंटू 210 अपॉन 28 इंटू 44। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो भी आएगी इसमें यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस 272। अब जब 272 ये इधर आएगा तो ये 10 माइनस 2 8 बनेगा, तो हमें यूनिट प्लेस पे 8 वाली वैल्यू आंसर होनी चाहिए, बट ये चारों ऑप्शन में से 8 नहीं है, तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दिस। हमें इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जब पेपर में बस टिक करना है तो हम क्यों आंसर निकालेंगे? अगर बिना आंसर निकाले हमारा काम हो जा रहा है तो यूनिट प्लेस से। तो देखिए ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अब जो बच्चे पूरी कैलकुलेशन करके पूरी वैल्यू निकाल के नन ऑफ दिस टिक करेंगे, और जो बच्चा बस यूनिट प्लेस की वैल्यू निकाल के नन ऑफ दिस टिक करेगा, तो इसका टाइम बचेगा? बिल्कुल बचेगा, और यही बच्चा एग्जाम में आगे जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25% ऑफ 30% ऑफ 950 प्लस 6 इंटू 73। 25% इंटू 3/10 इंटू 9 नहीं 95 प्लस 6 इंटू 73, 6 3 18, 6 7 42, 43। ठीक है, 3 5 15, 3 9 27, 285 अपॉन 4 प्लस 438, 4 7 28 प्लस 438.25 वाला हमारा आंसर ऑप्शन में 9.25, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए हमारे हिसाब से, बट फिर भी हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। कितना टाइम लगा? बहुत कम। आप लोग पेन पेपर के साथ टाइम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको भी टाइम लगेगा। देखिए 1/4 ये आपको माइंड में कर लेना है। 30% ऑफ 950 मतलब 3 इंटू 95, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए। उसके बाद 6 इंटू 73 438 ये होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप 50% कैलकुलेशन माइंड में नहीं करेंगे आपका टाइम सेव नहीं होगा, और इस टाइम सेव करने का और कोई तरीका। अभी बीच में क्या हुआ है, मेरे कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, बट अब सब ठीक है, तो आगे वीडियोस आएंगे। और इसी बीच में एसबीआई क्लर्क्स का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छी बात है आज की डेट में एग्जाम, एक जॉब अपने लिए सिक्योर करना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल हताश, निराश, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बची हैं, जैसे आईबीएस, आरआरबी है, पीओ है, एसओ है, तो कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट करे आपको नहीं पता है, तो वो टाइम अगर आप डीमोटिवेट करने में वेस्ट कर देंगे तो यहाँ की प्रिपरेशन आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। और दूसरी बात, कुछ लोग होंगे जो मेरा क्लर्क हुआ तो उसी से बहुत डिसअपॉइंट होंगे, नहीं मुझे ऑफिसर बनना है या ईटीसी, तो इस बात को समझिए कि आज के टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करना एक बहुत ही टफ चीज है। तो अगर आपने क्लर्क का क्वालिफाई किया हो या पीओ का क्वालिफाई किया हो या एसओ का क्वालिफाई किया हो, ये आपने बहुत सब सारे एग्जाम इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप उतने बच्चों में इतने टफ कंपटीशन में अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आप इस चक्कर में रहेंगे कि मैं क्लर्क हूँ, मान लीजिए आपको ऑफिसर बनना है, कोई दिक्कत नहीं, आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करिए, आप फिर नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर हुई ऑफिसर में, उससे क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ पे आपका क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ
या क्लर्क आपने छोड़ दिया, आपने इस साल पेपर दिया, आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसी कंडीशन हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, कुछ हो, बट लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप अब क्यों आपका किसी में नहीं हुआ, अब अगले साल आप क्या करेंगे, अब आप परेशान होंगे, अब सोचेंगे मेरा क्लर्क भी हो जाए, मैं कर लूंगा। अब अगले साल आपका क्लर्क में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तब सोचिए सिचुएशन क्या हो जाएगी। तो इस ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि क्लर्क या पीओ है, आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। मान लीजिए अगर आप क्लर्क में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप ऑफिसर बना, कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी लीजिए, या अब जॉब के साथ मतलब क्लर्क का ओवर कल्चर ऐसा है कि आप उसके साथ भी एक डिसेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ का क्लर्क क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप आरआरबी क्लर्क में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, फिर आईबीपीएस क्लर्क में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अब जो आपका फोकस होगा वो पूरा बस पीओ, नाबार्ड, आरबीआई, जो भी आपकी इच्छा होंगी, आप उसकी तैयारी करेंगे, आप उसमें लगेंगे। तो ये सब चीजें नहीं सोचना है, जो मिल गया है उसको ज्वाइन कर लेना है और आगे की प्रिपरेशन में फिर से वैसे ही लगे रहना है पूरे मन के साथ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अगर डिमोटिवेट होंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो उनका लॉस है, क्योंकि आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटी लाइंड अप है। और अभी क्या है ना, जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतनी क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इतनी बातें चल रही हैं, तो एग्जाम्स अभी हो रहे हैं टाइम वाइज टाइमली, तो आप देते रहिए। कब एग्जाम होना बंद हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर की चीजों में, वो सब आपका लॉस है, उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आपका काम है पढ़ाई करना, एग्जाम में अपीयर होना और अपना 100% देके एक जॉब लेना। बाकी एग्जाम की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, क्या अच्छा क्या बुरा। आज के टाइम में अगर आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर रहे हैं, वो दी बेस्ट है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि अरे ये है वो है, बहुत लोग बहुत से तरीके की बातें करते हैं, तो उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जितनी नेगेटिव चीजें हैं उन सब से दूर रहना है। बस आपको आपके पढ़ाई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उतनी चीजें ही माइंड में जाने देना है, बाकी सारी चीजों को फिल्टर आउट कर देना है। समझ रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब आ जाएंगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 170 इंटू 34 इंटू 78/3 प्लस 742/14 माइनस 7/5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 26 प्लस 7 7 0 7 7 14 2 5 जाते हैं, ये 53 माइनस 1.4। 0.6 वाले हमारा आंसर होंगे, इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक, ये दो ऑप्शन हमने फिल्टर आउट कर दिए। 5 6 30, 5 2 130 प्लस 153 283 माइनस 1 0.4 दो में से एक जाएगा, एक 281.6। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, ऐसा हो सकता है कि 181.6 आंसर हो।